हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाएंगे, जानना ज़रूरी है क्योंकि क्लास 10th में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। समझ में आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख, इसको प्रायिकता का एक सूत्र होता है, उसको समझो। प्रायिकता का एक सूत्र होता है, इसको जानो। इसके बारे में प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम जो आ सकते हैं, अनुकूल परिणाम, ठीक है, बटा में कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम, इन्हीं के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कुल संभावित परिणाम कहो कि कैसे, जैसे सुनो, ध्यान से देखना। जैसे एक सिक्के को ऊपर उछाला जाता है, केवल एक सिक्के की बात मैं कर रहा हूं, एक सिक्के, ठीक है। एक सिक्के को ऊपर उछाला जाता है तो क्या गिरेगा। एक सिक्के को ऊपर उछालोगे तो क्या गिर सकता है। तो आप कहेंगे सर वो हेड भी हो सकता है अथवा टेल भी हो सकता है। ठीक है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है जब उछालोगे। लेकिन हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, कहने का अर्थ है उसके संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 2। लेकिन गौर से समझना दोस्तों, संभावित परिणाम तो 2 हैं कि हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। लेकिन जब वो गिरेगा तो कोई एक ही तो गिरेगा, या तो टेल गिरेगा या तो हेड ही गिरेगा लेकिन एक। तो जो अनुकूल परिणाम होंगे वो केवल एक होगा। अनुकूल परिणाम क्या होगा, केवल एक होगा, या तो हेड ही गिरेगा या तो टेल ही गिरेगा ऊपर। ठीक है, आएगा ऊपर, या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा एक ही संभव, ये आपका अनुकूल परिणाम होगा। लेकिन कुल कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2, 1/2 आंसर। अगर यही कहे कि वो हेड ना हो, अगर कहे कि हेड ना हो, तब क्या होगा। जब हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा। और टेल भी एक ही बार, जैसे टेल जब गिरेगा तो टेल तो ही गिरेगा या तो हेड गिरेगा, तो उसको भी 1/2 कह सकते हो डायरेक्ट। या दूसरा तरीका 1 - 1/2 लगाने का तरीका तो ये है। तो 2 एकम 2, तो 2 - 1/2, 2 में से 1 गया 1/2। लगाने का तरीका ये है, बट उसको डायरेक्ट भी आप बता सकते हो। जैसे कोई थैला है, ध्यान देखना, जैसे थैला है ऐसे, थैला में यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखना, थैले में यहाँ 5 रेड की गोलियां हैं, 3 ब्लैक हैं, 3 क्या हैं, ब्लैक हैं, और 4 क्या हैं, 4 ब्लू कलर की हैं उसमें गोलियां। तो उसमें कह रहा है वो लाल ही हो। अगर कहे कि वो लाल ही हो, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, लाल ही हो, जब लाल ही हो तो अनुकूल परिणाम क्या हो, लाल ही हो। तो अनुकूल कितने हैं, 5 लाल हैं, 5 रेड है ना, यहाँ ध्यान से देखना, 5 रेड है तो अनुकूल 5 हो गए। लेकिन कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, तो 5, 3, 8, 4, 12। कहोगे कैसे, क्योंकि उसमें अगर कुल संभावित परिणाम उसमें 12 है, निकालोगे तो 12 बार निकल सकता है ना। लेकिन अब उसमें कंडीशन दिया 12 हो, तो 12 में से तो 5 ही तो लाल है, तो 5/12 ऐसे हो गया। ठीक है, अगर वो कहे कि लाल ना हो, लाल ना हो, ठीक है, ध्यान से देखना, लाल ना हो, इसको लिख सकते हो 1 - 5/12। तो 12 एकम 12 - 5/12, तो 12 में से 5 गया 7/12 आएगा। इसका एक तरीका और है डायरेक्ट। अब कह रहा है लाल ना हो तो लाल को काट दो, बाकी जोड़ लो, 4, 3, 7, 7/12, ये भी तो हो सकता है डायरेक्ट। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आप प्रायिकता को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, प्रायिकता को इस तरह से समझ के लगाया जाता है कि उस टाइम क्या परिणाम होगा। एक थोड़ा सा हम आपको और बताने का प्रयास करते हैं। जैसे फ्रेंड ध्यान देना आप लोग, जैसे कहेगा कि 2 सिक्के हैं एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के हैं ऐसे एक साथ उछाले जाते हैं,
तो कुल कितने उनके संभावित परिणाम होंगे, ऐसे पूछता है। ठीक है, 2 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो उसका सूत्र है आप 2 पर पावर n, यानी जितनी सिक्के रहे उसको घाट पे चढ़ा दो। तो 2 सिक्के हैं तो 2 के पावर 2, तो 2 का गुणा 2 बार कर लो, इसका अर्थ होता है 2 बार है तो 2 का गुणा 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कुल 4 संभावित परिणाम होंगे। अब वो 4 लिखना कैसे है ये तरीका जानो, आपको क्लास 10th में लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़। देखो अब हो सकता है दोनों गिरे तो दोनों में क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल भी आ सकता है, ध्यान दो। और फिर पहले में टेल हो सकता है, दूसरे में हेड हो सकता है, और पहले में हेड हो सकता है, दूसरे में टेल हो सकता है। ये 4 परिणाम आपके हो गए। तो इस तरह से इन्हें लिखा जाएगा। अगर कोई कहे कि 3 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो उसको क्या लिख सकते हो, 2 पर पावर n, तो 2 पे पावर 3 तो हो जाएगा 8। तो 8 संभावित परिणाम होंगे, उनको ऐसे लिखा जाता है, तीनों बार हेड हो सकते हैं, ठीक है, तीनों बार टेल हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख डालना है। एक में टेल आ सकता है, 2 में हेड आ सकता है, ठीक है, 2 में हेड आ सकता है, 1 में टेल आ सकता है, ठीक है, 1 में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा, दूसरे में हेड आ सकता है, ठीक है, ऐसे। फिर दोनों में टेल आ सकता है, उसमें हेड आ सकता है, ठीक है, उसमें हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, कितने बन गए, 2 2 4 2 6, एक साथ एक और बनेगा, ठीक है, एक टेल हो सकता है, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, ठीक है, टेल हेड टेल ये हो गए, टेल हेड टेल ये 8 हो गए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रायिकता, ठीक है, दिख रहा है वीडियो में आपको, ठीक है। तो इस तरीके से प्रायिकता को सॉल्व करने में थोड़ा दिखाने का प्रयास करूंगा, फिलहाल वो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इनको लिखा कैसे, 3 सिक्के हैं, 3 को ऐसे एक साथ में लिखना है कि एक बार में तीनों हेड भी आ सकता है, एक बार में तीनों टेल भी आ सकता है, ऐसे, ठीक है। ऐसे 4 अगर सिक्कों को कहेगा तो घाते 4 करके 16 हो जाएगा, तो 16 सिक्कों को ऐसे 4 में लिखना है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका था। उम्मीद करते हैं प्रोबेबिलिटी एक शॉर्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।